आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार 28 फरवरी को राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर पहुंचे। उनका यह दौरा केवल एक सभा नहीं बल्कि प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली विकास योजनाओं का संगम है। पीएम मोदी ने यहां से न केवल 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की शुरुआत की बल्कि देश की करोड़ों बेटियों की सेहत से जुड़ा एक ऐतिहासिक नेशनल मिशन भी लॉन्च किया है। यानी कि कायड़ विश्राम स्थली पर चल रही इस विशाल सभा में भारी उत्साह जो है वो देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर की इस पावन धरा से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया। देश में हर साल करीब 1.25 लाख महिलाएं इस गंभीर बीमारी की चपेट में आती हैं और लगभग 75,000 की मौत हो जाती है। अब 9 से 14 साल की बेटियों को भविष्य के इस खतरे से बचने के लिए देश भर के 30,000 केंद्रों पर यह वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम भारत की नारी शक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति एक बड़ी क्रांति माना जा रहा है। यानी कि कई सारी महिलाओं को, लड़कियों को यह पता ही नहीं होता है कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन भी होते हैं। ज़्यादातर महिलाएं, यानी कि अगर हम कहें कि 100 में 90% महिलाएं इस सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आती है और मौत के आगोश में समा जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस शुरुआत को अगर लोग जानेंगे देश भर में तो उन्हें पता चलेगा कि सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से अब बचाव ही नहीं बल्कि इसके वैक्सीन दे करके हम बच्चियों को इस बीमारी की चपेट में आने से ज़रूर रोक सकते हैं। यानी कि राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई उड़ान आज पीएम मोदी ने दी है। यानी कि पीएम मोदी ने कुल मिलाकर के 16,686 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया है। इनमें सबसे खास 1,207 करोड़ की लागत से बनने वाली बंदूकी कुई जयपुर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो सफर के समय को काफी कम कर देगा। इसके अलावा जोधपुर में 1,243 करोड़ का एलिवेटेड रोड और जयपुर के सांगानेर में बनने वाला नया मार्ग शहरी यातायात को सुगम बनाएगा। पानी की किल्लत दूर करने के लिए नोनेरा और परवन अक्वाद पेयजल परियोजनाओं को भी आज धरातल पर उतारा गया है। योजनाओं को 21,863 नियुक्ति पत्र जो है युवाओं को पीएम मोदी जो है उन्होंने सौंपा है। केवल सड़कों और पुलों का विकास ही नहीं, पीएम मोदी ने आज राजस्थान के हजारों युवाओं के भविष्य पर भी मुहर लगाई है। रोजगार उत्सव के तहत 21,863 नौ नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, जिनमें 7,000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ, 48 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और 3,300 से ज्यादा पटवारी शामिल है। निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार इस बड़े कदम के जरिए सुशासन और रोजगार के अपने एजेंडे को सीधे जनता के बीच ले जा रही है। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया है और इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है और अपनी इन योजनाओं को लेकर के जानकारी दी है। शौर्य की धरती है, यहां तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरवगान करने का अवसर मिला है। साथियों, कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं।
मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वायदों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। कल का व्यू देखिए हो, जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। कभी कांग्रेस, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब INC नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो INC के बजाय MMC बन गई है। MMC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा
एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता, वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अपने अजमेर दौरे को लेकर के कई सारी सौगात जो है वो दी है और इस दौरान कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।